हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम सोशल साइंस में हमारी बुक ज्योग्राफी का चैप्टर करेंगे। तो आइए बच्चों, आज हम इस टर्म सेकंड का चैप्टर फोर्थ करते हैं जो कि क्लाइमेट पर बेस्ड है। तो चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इन द लास्ट टू चैप्टर्स, जो हमने लास्ट चैप्टर्स पढ़े थे, उसमें हमें बात की जा रही है दैट जो हमारे तीन मेन फैक्टर होते हैं, तीन बेसिक एलिमेंट होते हैं हमारी लाइफ के। तो तीन क्या क्या, ड्रेनेज, लैंडफॉर्म्स एंड लास्ट क्लाइमेट। तो इन तीनों के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो हमने अपनी इस ज्योग्राफी की बुक में इन तीन में से दो के बारे में तो नॉलेज ले ली है। लैंडफॉर्म के बारे में भी हम जान चुके हैं और ड्रेनेज के बारे में भी जान चुके हैं। तो आइए आज हम इस चैप्टर 4 में अपने अगले टॉपिक, अगले तत्व जलवायु यानी क्लाइमेट के बारे में जानेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। द एटमॉस्फेरिक कंडीशन दैट प्रिवेल ओवर आवर कंट्री। तो इसको एक नाम दिया गया है कि जो हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं, हम लोगों की कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं हमारे वायुमंडल में, हमारे आसपास, इसको क्लाइमेट कहा गया है। तो वाई डू वी वियर वूलन्स इन दिसंबर। हम दिसंबर में वूलन क्यों पहनते हैं, और हमें जब हम ये वूलन क्लॉथ गर्मी में पहनते हैं तो हमें गर्मी क्यों लगती है एंड ये अनकंफर्टेबल क्यों लगते हैं। तो क्या आपने ये कभी सोचा, एंड आप ये क्यों सोचते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि जून और जुलाई में ही बारिश होती है, तो आप सभी ने ये सभी चीजें नोटिस की होंगी। तो आज हम इस चैप्टर के द्वारा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे। आंसर जानने से पहले हमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को जानना पड़ेगा, क्लाइमेट एंड वेदर। तो आइए जानते हैं। क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अगर किसी एक पीरियड के लिए, बहुत लंबे पीरियड के लिए, किसी एरिया में कोई एक जैसी कंडीशन बनी रहे या कोई वेदर बना रहे, तो उस वेदर या कंडीशन के हिसाब से जब वो लॉन्ग पीरियड के लिए कही जाती है, मोर देन 30 इयर्स, तो उस जगह का जो हमारा कंडीशंस और वेरिएशंस है उसको हम कहेंगे क्लाइमेट। तो ये होता है क्लाइमेट। क्लाइमेट याद रखिए एक लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। अब वही वेदर की बात करते हैं। वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर की एक ऐसी स्टेट है जो कि हमारे किसी एरिया में रहती है थोड़े समय के लिए और उसके बाद चेंज होती रहती है। सपोज कोई एक जिला है, कोई एक छोटी सी प्लेस है, वहां पे एक टेम्परेचर रहेगा और थोड़े समय बाद वो चेंज होता रहेगा, इस तरह से। तो ये थे क्लाइमेट और वेदर। अब इन पे बेस्ड क्या होते हैं, इनके कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से ये होते हैं। तो द एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, जो एलिमेंट्स है वेदर और क्लाइमेट की है, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। तो आज हम इस चैप्टर में एक एक करके सभी को जानेंगे। तो आइए अब हम कुछ और नॉलेज लेते हैं कि बट देयर इज सम कॉमन पैटर्न। कुछ और भी कॉमन पैटर्न होते हैं हमारी डेली लाइफ में। सपोज कोई 2-3 मंथ्स के लिए एक मौसम, जैसे गर्मी होती है, एंड अगले 2-3 मंथ के लिए, सपोज दिसंबर से लेके जनवरी तक, क्या होता है, इनमें हमारा होता है विंटर। तो ये अलग अलग है। तो ऑन द बेसिस ऑफ जनरली मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन, और इन्हीं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो कि थोड़ी मंथ्स के लिए होती है, जो एक ईयर है उसको थोड़े थोड़े सीजन्स में डिवाइड किया जाता है। हमारे मेनली 3 सीजन है, विंटर सर्दी, समर गर्मी, और रेनी बारिश। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन। हमारे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे बहुत सारी वैरायटी है क्लाइमेट में, इसीलिए अलग अलग टाइप ऑफ क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली हमारी जो वर्ल्ड है उसको बांटा गया है। तो डू यू नो, क्या आप जानते हैं व्हाट टाइम ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज। इंडिया में किस तरह का क्लाइमेट है। तो आइए इसे जानते हैं। तो इसे जानने से पहले आप डू यू नो पे नोटिस करें। डू यू नो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो कि कभी कभी एग्जाम में आ भी जाते हैं 1 और 2 मार्क्स में। तो आइए इन्हें जानते हैं। द वर्ड मॉनसून इज डिराइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड
जो वर्ड मॉनसून है एक अरेबिक वर्ड से आया जिसका मतलब है मौसम। इसका असली मतलब होता है सीजन, कोई मौसम। मॉनसून रेफर्स टू द सीजन रिवर्सल। और जो मॉनसून है ये एक सीजन रिवर्सल होता है, अलग अलग सीजन होते हैं जो कि हमारे होते रहते हैं पूरे ईयर के दौरान। तो हम कह सकते हैं मॉनसून रेफर्स टू द सीजन रिवर्सल, सीजन का बदलना विंड के अकॉर्डिंगली एक साल में। तो जब गर्म हवा चलती है तब लू होती है, समर होती है। ठंडी हवा में विंटर बढ़ जाती है। और जब बारिश होने लगती है तो क्या हो जाता है, तो रेन हो जाती है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द मॉनसून टाइप। और जो इंडिया का क्लाइमेट है उसे मॉनसून टाइप कहा गया है। इन एशिया, जो हमारा एशिया है, दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट, और ये जो क्लाइमेट है एशिया में, ये हमारा साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। तो यानी जो एशिया में नीचे की तरफ वाली कुछ कंट्रीज है उनमें पाया जाता है। डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न। और ये डिस्पाइट ये बनाया गया है ओवरऑल यूनिटी के अकॉर्डिंग एक पैटर्न में। देयर आर प्रेसिपिटेबल रीजनल वेरिएशंस। कुछ प्रेसिपिटेबल रीजन वेरिएशंस भी होती हैं तो इन क्लाइमेट कंडीशंस। लेट अस टेक इंपॉर्टेंट टू एलिमेंट्स। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। तो आइए से जानते हैं और देखते हैं हाउ दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन। ये कैसे वेरी करती है एक प्लेस में और एक सीजन में। तो आइए से समझते हैं। इन समर द मर्करी ओकेजनली टचेस 50 डिग्री सेल्सियस इन सम पार्ट्स ऑफ द राजस्थान डेजर्ट। जो हमारा राजस्थान डेजर्ट है वहां पे जो हमारा तापमान होता है अगर उसकी बात की जाए तो वो 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है समर्स में। वही बात की जाए पहलगांव इन जम्मू कश्मीर तो यहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस का हमारा कितना बड़ा डिफरेंस हो गया। और वहीं विंटर नाइट की बात की जाए तो टेम्परेचर है द्रास, एक द्रास है जम्मू कश्मीर में एक प्लेस है, वहां पे जो टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहीं तिरुवनंतपुरम ऑन द अदर हैंड, तिरुवनंतपुरम एक प्लेस है जो कि हमारे साउथ में है ना, वहां पे ही केरला में एक प्लेस है जहाँ पे जो टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस ही रह जाता है। तो अब देख सकते हैं कितना डिफरेंस हो गया। द्रास में कितना कम टेम्परेचर है, -45 डिग्री सेल्सियस। तो आप सब देख सकते हैं वहां पे रहने वाले अगर कोई रहता होगा तो उसकी कितनी बुरी हालत होगी। तो डू यू नो इन सर्टेन प्लेसेस, कुछ प्लेसेस होती है जहाँ पे बहुत ही वाइड डिफरेंस हो जाता है बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर, दिन और रात के टेम्परेचर में। सपोज थार डेजर्ट को ही ले लेते हैं तो जो दिन का टेम्परेचर है वहां का वो तो 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है, पर रात को यही टेम्परेचर गिर के 15 डिग्री सेल्सियस ही रह जाता है। ऑन द अदर हैंड, और कुछ और बातें देखें तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड या केरला में बेशक ही कोई डिफरेंस हो दिन या रात में, तो आप देख सकते हैं वहां कोई डिफरेंस नहीं है, बल्कि राजस्थान जैसी प्लेसेस में कितना डिफरेंस बढ़ जाता है। तो यही बात हमको समझाई गई है कि अलग अलग वेरिएशंस अलग अलग प्लेसेस में डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस पाई जाती है, यही हमको समझाया गया। तो ये तो टेम्परेचर की बात हो गई। अब हम प्रेसिपिटेशन के बारे में जानते हैं। तो देयर आर वेरिएशंस नॉट ओनली इन द फॉर्म एंड टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। जो हमारी वेरिएशंस है ये खाली प्रेसिपिटेशन के अकॉर्डिंग नहीं होती, तो ये हमारी अमाउंट जो होती है प्रेसिपिटेशन की और सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करती है। व्हाइल प्रेसिपिटेशन इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल, ये हमारा ज्यादातर स्नोफॉल की फॉर्म में होता है इन द अपर पार्ट्स ऑफ हिमालयाज में। इट रेन्स ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और बाकी जहाँ पे ऐसा नहीं होता वहां पे बारिश की फॉर्म में होता है ये। द एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरीज, जो हमारे एनुअल एक साल के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें इसकी भिन्नता इसके डिफरेंस को तो हम देखेंगे कि जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है मेघालय में ये हमारी 400 सेंटीमीटर तक होती है, और वहीं लद्दाख या फिर राजस्थान की बात करें तो यही प्रेसिपिटेशन 10 सेंटीमीटर से कम की होती है। तो कितना सारा डिफरेंस आप लोग मेजर कर सकते हैं। मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्रीज रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर, हमारे ज्यादातर जो पार्ट है
वो जून टू सितंबर में ही रेनफॉल में लेते हैं। रेनफॉल वहां पे जून टू सितंबर में ही होती है। बट सम पार्ट्स पर कुछ पार्ट होते हैं लाइक तमिलनाडु, वहां पे जो हमारी रेन है ये हमारी अक्टूबर या नवंबर के अकॉर्डिंग होती है। तो इन जनरल एक जनरल बात कही जाए तो कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस लेस कॉन्टेस्ट इन किसमें टेम्परेचर कंडीशंस। तो यहाँ पे एक सामान्य एक बात कही जाए तो हम ये जान सकते हैं जो हमारे कोस्टल एरियाज होते हैं, जहाँ पे कोस्टल प्लेन होते हैं, वो एरिया जो होते हैं यहाँ पे तापमान जो होता है, हमारा टेम्परेचर जो होता है, वो उसमें बहुत अंतर कम होता है। तो देश का जो हमारा जो देश है उसमें अलग अलग वेरिएशन है इसी वजह से। इन टर्म्स ऑफ फूड दे ईट, जो खाना वो खाते हैं उसमें, द क्लोथ दे वियर, जो कपड़े वो पहनते हैं उसमें, एंड द काइंड ऑफ हाउसेस दे लिव इन, और जिस तरह के घरों में वो रहते हैं। यही बात हमको समझाई गई है यहाँ पे, तो आप सभी ये बात जानेंगे। अब हम पढ़ते हैं क्लाइमेटिक कंट्रोल, कि हमारा क्लाइमेट किसके कंट्रोल में चलता है, इस पे नियंत्रण कौन करता है। तो देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। ऐसी 6 चीजें हैं जो कि हमारे क्लाइमेट पे किसी भी देश में वो हमारा नियंत्रण करती है। तो क्या क्या है, लैटिट्यूड है, एल्टीट्यूड है, प्रेशर एंड विंड सिस्टम है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी है, ओशियन करेंट्स है, एंड रिलीफ फीचर्स है। तो आज हम सभी इनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जानते हैं। ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, जो हमारी अर्थ है उसकी गोलाई के कारण, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। इसी वजह से जो इसके हमारे लैटिट्यूड होते हैं, इनके अनुसार इन्हीं के अकॉर्डिंग जो सोलर एनर्जी हर जगह पे अलग अलग होती है। एज ए रिजल्ट, इसी की वजह से एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल, और जो हमारा टेम्परेचर है ये डिक्रीज होता है इक्वेटर से पोल की तरफ। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये एल्टीट्यूड। तो ये क्या है, तो आइए जानते हैं। द सरफेस ऑफ द अर्थ टू हायर एल्टीट्यूड, जहाँ पे हमारा हायर एल्टीट्यूड होता है द एटमोस्फेयर बिकम लेस डेंस, वहाँ का एटमोस्फेयर लेस डेंस होता है। क्या होता है, वहाँ का टेम्परेचर लेस डेंस होता है। तो इसी वजह से हमारा क्या होता है, एज वन गोज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू हायर एल्टीट्यूड, जो हमारा कोई पर्सन होता है वो ज्यादा एल्टीट्यूड पे जाता है तो जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है और ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसे ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। द हिल्स आर देयरफॉर कूलर्स ड्यूरिंग समर। इसी वजह पे जो हमारी हिल्स होती है यहाँ पे लोग घूमने जाते हैं समर्स में। द प्रेशर एंड विंड, अगला थर्ड फैक्टर है प्रेशर एंड विंड। तो सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, कि हमने ये जाना जो हमारा जो भी कोई भी एरिया है वो हमारा लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है। पर एक और सिस्टम होता है प्रेशर और विंड, और यहाँ पे ये बात कही गई है कि जो लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड है इन्हीं पर प्रेशर और विंड भी डिपेंड करते हैं। दस इट इन्फ्लुएंसेस, इसकी वजह से क्या कहा जाता है, द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न जो है हमारा ये बनता है। द सी एक्सर्ट्स अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट, और इसी वजह से हमारे जो सी है एक्सर्ट करते हैं एक मॉडरेट क्लाइमेट, ना तो वहां पे ज्यादा गर्मी होती है ना ही बहुत क्या होती है ठंड होती है, एक मॉडरेट टाइप क्लाइमेट वहां पे होता है सी के पास। तो अगला जो है हमारा ये है एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी। तो ये जो बात कही गई है द सी एक्सर्ट अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट, ये बात इसी से कही गई है कि जो सी है उसके अकॉर्डिंग भी बात होती है। जहाँ पे सी ज्यादा होंगे वहां पे मॉडरेट क्लाइमेट होगा, जितना दूर होगा वहां पे ज्यादा दिक्कत होगी। तो इस तरह से हमें समझाया गया। एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेस, जैसे जैसे जो डिस्टेंस है हमारा सी से ये इंक्रीज होता है, इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीजेड एंड द पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। और जो लोग हैं उनका टेम्परेचर जो है उनके आसपास का वो अगर ज्यादा दूर है सी से तो वो डिक्रीज हो जाता है और उन्हें कुछ अलग तरह की वेदर कंडीशंस पानी पड़ती है। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटली, और इसी कंडीशन को कॉन्टिनेंटली कहा जाता है। आई यहाँ पे कहा गया है, इसका मतलब है वेरी हॉट ड्यूरिंग समर, यानी गर्मियों में बहुत गर्मी,
एंड सर्दियों में बहुत सर्दी। इस तरह का टेम्परेचर हो जाता है अगर हम सी से ज्यादा दूर है। ओशियन करंट्स, अब ये ओशियन करंट्स क्या है, इनके बारे में भी हमें जानना जरूरी है। तो ये क्या होते हैं, अलोंग विद ऑनशोर विंड्स, जो हमारी विंड्स होती हैं वो इफेक्ट करती हैं क्लाइमेट पे कोस्टल एरिया के। फॉर एग्जाम्पल यानी कोस्टल एरिया जो है जहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट जो है हमारे आते हैं, बहुत ठंड होती है, तो फ्लोइंग पास्ट वो वहां से बहती है, मतलब वहां से वो लहरें जो है हवा की वो जाती है। विल बी वार्म्ड और कूल्ड इफ द विंड्स आर ऑन शोर, और ये जो है ये ऑन शोर पे डिपेंड करती है कि ये गर्म होंगी या ठंडी होंगी। अब अगला जानते हैं रिलीफ। फाइनली रिलीफ टू प्ले अ मेजर रोल, ये भी हमारा एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है किसी का क्लाइमेट बताने के लिए। तो हाई माउंटेन, अगर ज्यादा हाई माउंटेन होंगे तो वो एक बैरियर की तरह एक्ट करेंगे, वो कोल्ड और हॉट विंड्स को वहीं रोक देंगे। दे में ऑल्सो कॉज प्रेसिपिटेशन, ये प्रेसिपिटेशन भी करेंगे इफ दे आर हाई इनफ एंड लाई इन द पाथ ऑफ रेन बियरिंग विंड्स, और ये जो है ये हमारे प्रेसिपिटेशन भी कर सकते हैं। द लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन रिमेन रिलेटिवली ड्राई, पर दूसरी साइड ड्राई रहेगी। तो यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश की गई है, सपोज एक माउंटेन है, तो सपोज ये हमारा एक इंडिया का मैप देख लेते हैं यहाँ पे, तो सपोज हम इसको समझ लेते हैं माउंटेन है, एक चोटी टाइप की है, ये माउंटेन है। तो यहाँ पे ये पहाड़ है, यहाँ पे बादल है, तो यहाँ पे बारिश कर दी बादलों ने पूरे में, यहाँ तो सारा बारिश से गीला गीला हो गया और यहाँ पे लैंड फर्टाइल हो गया। पर जब बादल इधर जाएगा और दूसरी तरफ बारिश करने की कोशिश करेगा तो उसमें पानी नहीं होगा, जिस वजह से क्या होगा, बारिश नहीं होगी और ये साइड ड्राई रहेगी। तो ये जो ड्राई वाली साइड है इसको हम कहते हैं लीवर्ड साइड। क्या कहते हैं, लीवर्ड साइड। तो यही होती है हमारी लीवर्ड साइड। तो आइए अब फैक्टर्स जान लेते हैं इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। तो मेनली तीन होते हैं, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड एंड प्रेशर एंड विंड्स। तो चलिए अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। लैटिट्यूड, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये मिडल ऑफ द कंट्री से पास करता है। इसी वजह से जो हमारा रन ऑफ कच्छ है ये वेस्ट में है और मिजोरम ईस्ट में है। ये मेन प्लेसेस है जहां से ये स्टार्ट और खत्म होते हैं, तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री। इसी वजह से जो ज्यादातर कंट्री है ये हमारी साउथ में आ जाती है, बल्कि जो हमारी बची कुची नॉर्थ की तरफ वाली है वो हमारी किस में आ जाती है, नॉर्थ में आ जाती है। तो जो हमारा साउथ है यहाँ पे ट्रॉपिकल एरिया होता है, यहाँ पे ट्रॉपिकल टाइप एरिया होता है, वहीं जो हमारा नॉर्थ है वहां पे सब ट्रॉपिकल एरिया होता है। इसी वजह से जो इंडिया का क्लाइमेट है इसको हम कह सकते हैं कि ट्रॉपिकल भी है एज वेल एज सब ट्रॉपिकल भी है। तो आप ये बात याद रखेंगे। अगला एल्टीट्यूड, इंडिया हैज माउंटेन्स टू द नॉर्थ, इंडिया में नॉर्थ में माउंटेन है जिनकी एवरेज हाइट 6000 तक है। इंडिया ऑल्सो हैज अ वास्ट कोस्टल एरिया, यहाँ बहुत ही तटीय क्षेत्र है, कोस्टल एरिया है। वेयर द जो हमारी मैक्सिमम ऊंचाई है ये 30 मीटर की है। द हिमालय प्रिवेंट द कोल्ड विंड, और जो हमारे हिमालय है वो प्रिवेंट कर देते हैं कोल्ड विंड को सेंट्रल एशिया में एंटर होने से, सेंट्रल एशिया से सब कॉन्टिनेंट में। इसी वजह से जो सब कॉन्टिनेंट है, these mountains that this subcontinent experience comparatively milder wind as compared to central asia। इसी वजह से क्या होता है, जो हमारा मिडल एशिया है, जो हमारा सेंट्रल एशिया है, यहाँ पे सर्दी ज्यादा पड़ती है अगर हम कंपेयर करें सब कॉन्टिनेंट से। दूसरे वे में हम कह सकते हैं सब कॉन्टिनेंट में सेंट्रल एशिया से कम सर्दी पड़ती है। अगला टॉपिक आता है आपका प्रेशर एंड विंड्स। तो प्रेशर एंड विंड्स के बारे में जानते हैं। जो क्लाइमेट है उसे एसोसिएट किया जाता है वेदर कंडीशन से इन इंडिया में। इनको तीन वे पे गवर्न किया जाता है, प्रेशर एंड सरफेस विंड, अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो आइए इन्हें समझते हैं। इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड। तो जो इंडिया ही हमारा कहाँ लाई करता है, ये हमारा मेनली उत्तर पूर्वी दिशा यानी नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है। यहाँ की विंड नॉर्थ ईस्ट की विंड है।
These winds originate from the subtropical high pressure belt of the northern क्या है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। इसी वजह से जो हमारा सब ट्रॉपिकल है यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है। दे ब्लो साउथवर्ड और ये साउथवर्ड की तरफ ब्लो करते हैं, गेट डिफ्लेक्टेड और ये डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। किस वजह से? कोरियोलिस फोर्स की वजह से राइट में चले जाते हैं साउथ से कोरियोलिस फोर्स की वजह से एंड मूव टूवर्ड द इक्विलेटरल लो प्रेशर एरिया और लो प्रेशर एरिया की तरफ बढ़ जाते हैं। जनरली दीज विंड्स कैरी लिटिल मॉइस्चर, इनमें बहुत ही कम मॉइस्चर होता है एज दी ओरिजिनेट, क्योंकि ये पूरे लैंड पे ब्लो करते हैं। देयरफॉर इनकी वजह से कोई भी रेन नहीं होती। हैस इंडिया शुड हैव बीन एन एरिड लैंड, इसी वजह से इंडिया का क्षेत्र जो है वो शुष्क क्षेत्र है, गीला नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, बट इट इज नो, ऐसा बिल्कुल हम नहीं कह सकते। तो देखते हैं कैसे। तो उससे पहले हम जानते हैं कोरियोलिस फोर्स की डेफिनेशन। एन अपार्टमेंट फोर्स कॉज्ड बाय द अर्थ रोटेशन, एक ऐसी फोर्स जो कि अर्थ के घूमने के कारण उत्पन्न होती है, वो होती है कोरियोलिस फोर्स। द कोरियोलिस फोर्स ये हमारी एक ऐसी फोर्स है जो डिफ्लेक्ट करती है विंड को टुवर्ड द राइट, राइट में इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट में इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। इसको हम फेरेल्स लॉ भी कहते हैं। द प्रेशर एंड विंड कंडीशन ओवर इंडिया आर यूनिक। अब हम जानेंगे इंडिया में एरिड लैंड है, पर हम इसे ऐसा क्यों नहीं कहते। तो द प्रेशर और विंड्स है, कंडीशंस है, वो इंडिया में थोड़ी अलग टाइप की है। ड्यूरिंग विंटर देयर इज अ हाई प्रेशर एरिया, विंटर में हाई प्रेशर एरिया होता है इन द नॉर्थ ऑफ हिमालयाज। तो जो कोल्ड ड्राई विंड्स है ये इस रीजन से ब्लो करती है लो प्रेशर एरिया की तरफ, यानी ओशियंस की तरफ जो कि साउथ में। इन समर लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है हमारे पूरी एशिया में एज वेल एज नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। दिस कॉजेज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड ड्यूरिंग समर, इसी वजह से पूरी रिवर्स हो जाती है जो विंड्स की डायरेक्शन है। एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया ओवर द साउथर्न इंडियन ओशियन, इसी वजह से जो एयर है ये मूव करती है हाई प्रेशर एरिया से साउथर्न इंडियन ओशियन की तरफ जो कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है और क्रॉस करता है इक्वेटर को एंड टर्न राइट टुवर्ड द लो प्रेशर एरिया, और नॉर्थ से ये राइट में मुड़ जाती है लो प्रेशर एरिया में ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। एंड इसको हम क्या कहते हैं? साउथ वेस्ट मॉनसून विंड। दीज विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशियन, ये वार्म ओशियंस में ब्लो करती है। गैदर मॉइस्चर, इनमें मॉइस्चर भी हो जाता है एंड ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल, और इसी वजह से ये मेन लैंड पे रेनफॉल फ्लो कर देती है। और इस रेनफॉल के कारण हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि जो हमारा इंडिया है ये एक एरिड टाइप ऑफ क्लाइमेट, एक एरिड टाइप ऑफ लैंड है, इस वजह से हम ये नहीं कह सकते। तो ये आपका एक तरह का रीजन दे रखा है। अब आगे, द अपर एयर सर्कुलेशन इन दिस रीजन इज डोमिनेटेड बाय अ वेस्टर्न फ्लो। अब एक वेस्टर्ली फ्लो रिवर्स भी होते हैं हमारे कुछ, एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फ्लो, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है हमारे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं इस एयर के जो कि फ्लो करते हैं, जिनको हम जेट स्ट्रीम का नाम देते हैं। These jet streams are located approximately over 27 degrees to 30 degree north latitude। ये हमारे 27 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में पाए जाते हैं। Therefore they are known as subtropical westerly jet streams। इसी वजह से इनका एक और नाम है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। तो आइए अब हम आगे जानते हैं। ओवर इंडिया these jet stream blow south of the Himalayas। ये साउथ ऑफ द हिमालय से ब्लो करती हैं ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्ट इन समर, खाली समर को छोड़ के। तो इनकी डेफिनेशन क्या है? दीज आर अ नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड, ये हाई एल्टीट्यूड की कुछ नैरो बेल्ट है 12,000 मीटर से अबव की। वेस्टर्ली विंड्स, ये कुछ वेस्टर्ली विंड्स है जो कि ट्रोपोस्फियर में फ्लो करती है। देयर स्पीड वेरीज, इनकी स्पीड अलग अलग होती है। ये समर में जो है 110 किलोमीटर पर आवर से ब्लो करती है और 184 किलोमीटर पर आवर ब्लो करती है विंटर में।
तो इस तरह से हमारी जेट स्ट्रीम्स होती है। तो जो हमारी जेट स्ट्रीम है इनको मिड लैटिट्यूड और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम ज्यादा होती है। तो द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एक्सपीरियंस इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, इसी वजह से जो वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस है ये ज्यादा देखा जाता है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न में, क्योंकि ये हिमालयाज में ज्यादा फ्लो करती है। तो इन समर द ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ये मूव करती है नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज से विद द अपार्टमेंट मूवमेंट ऑफ द सन। एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी होती है जिनको हम क्या कहते हैं सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो कि ब्लो करती है पेनिनसुलर इंडिया से अप्रोक्सीमेटली ओवर 14 डिग्री नॉर्थ ड्यूरिंग द समर मंथ। अब आगे है ये वेस्टर्ली साइक्लोनिक डिस्टरबेंस क्या है, तो आइए हम इन्हें जानते हैं। तो ये कुछ फिनोमेना है वेदर का जो कि विंटर मंथ्स में पाया जाता है, जो कि वेस्टर्ली फ्लो होता है मेडिटेरियन रीजन से। दे यूजुअली इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, और ये जो है ये ज्यादा इफेक्ट डालते हैं नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन पे। जो ट्रॉपिकल साइक्लोनिक एरिया है ये मॉनसून में होता है एज वेल एज अक्टूबर और नवंबर में भी होता है। तो यही हमें बताया गया है। अब अगला टॉपिक है इंडियन मॉनसून। अगर आपको ये सभी अच्छे से समझ आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए आज हम आगे का जानते हैं। द इंडियन मानसून पढ़ते हैं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मानसून विंड्स। जो हमारा इंडिया का क्लाइमेट है बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है मानसून विंड से। द सेलर, जो सेलर्स आए थे, नाविक आए थे नाव पे बैठकर ट्रेवल करने इंडिया में, तो उन्होंने जो इंडिया का फिनोमिना था इंडिया में मॉनसून का वो नोटिस किया। दे बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम, और वो इस विंड सिस्टम से बहुत ही खुश थे। उनके लिए विंड सिस्टम बहुत ही अच्छा था क्योंकि इससे उनकी नाव जो थी वो एक अच्छी डायरेक्शन में एक अच्छी तरह से फ्लो करती थी। और जो अरब आए थे जो कि ट्रेड करने आए थे उन्हें भी बहुत अच्छा लगा और उन्होंने इस सीजन को, इस विंड सिस्टम को मानसून का नाम दिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप दो मैप देख सकते हैं। पहला एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को दर्शाया गया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जनवरी के मंथ में, और दूसरे में एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को दर्शाया गया है जून में। तो आप ये सभी देख सकते हैं यहाँ पे सरफेस विंड, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम और सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कैसे फ्लो करती है पूरा दर्शाया गया। अब आगे हमें कहा गया द मानसून, जो हमारा मानसून है ये एक्सपीरियंस किया जाता है ट्रॉपिकल एरिया में और रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ के बीच में ये जो मानसून है ये होता है। और इसके 5 मेन प्रभावित करते हैं। द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, जो हमारा लैंड और वाटर है इसमें गर्म और ठंडे होना की प्रक्रिया ये मेन है हमारा। क्रिएट स्लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से कम जो है दबाव बन जाता है हमारे लैंड पे, और इसकी वजह से क्या होता है जो सी है, सी के आसपास का जो एरिया है वहां पे हाई प्रेशर हो जाता है। अगला है हमारा द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन, जो पोजीशन शिफ्ट होती है हमारी इंटर टॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की, यानी ITCZ की इन समर्स में ओवर द गंगा प्लेन की तरफ ये जो है ये होता है। इसकी वजह से क्या होता है ये मेनली जो है अबाउट 5 डिग्री नॉर्थ में होता है इक्वेटर की तरफ। इसी वजह से इसको हम मॉनसून ट्रफ कहते हैं ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। थर्ड मोस्ट इफेक्टिंग जो पार्ट है वो है हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मदागास्कर। तो मेडागास्कर एक प्लेस है जो कि हिंद महासागर में है। तो इसके जो पूर्व है, इसका जो हमारा साउथ है, इसमें ओवर द इंडियन ओशियन क्या होता है यहाँ पे हमें बताया गया है जो इंटेंसिटी और पोजीशन है ये हाई प्रेशर एरिया की होती है, जिसकी वजह से इंडियन मॉनसून को ये भी इफेक्ट करती है। द तिब्बतियन प्लेट्यू गेट्स इंटेंसली हीटेड, और जो तिब्बतियन प्लेटू है ये क्या हो जाती है बहुत ही गर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट जो है
ये लो प्रेशर को फॉर्म करती है ओवर द प्लेट्यू, प्लेट्यू में एट अबाउट 9 किलोमीटर अबव सी लेवल। जो अगला मेन टॉपिक है वो है मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है, जो समर के दौरान जो उत्तर पश्चिमी जेट स्ट्रीम्स होती हैं ये नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज में फ्लो करती है। एंड इसी की वजह से जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो भी प्रेजेंट होती है इंडियन पेनिनसुला में ड्यूरिंग समर। तो ये सब तो हमने जान लिया। अब इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है क्या? द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन is a broad trough of low pressure in equatorial latitudes। ये इक्विलेटरल लैटिट्यूड्स की तरफ लो प्रेशर वाला एक बहुत ही ब्रॉड ट्रफ है। ये जो है ये नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, यहाँ की विंड्स जो है ये कंजर्व होती है एक साथ, ये आपस में मिल जाती है। दिस कन्वर्जेंस जोन, और इसी जोन में जो लेस या मोर पैरेलल इक्वेटर के पास जो है ये हमारी फ्लो करती है। इनकी एक मूवमेंट चलती रहती है जो कि सन की वजह से होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा इट हैज बीन ऑल्सो नोटिस्ड, ये भी देखा गया दैट चेंजेस इन द प्रेशर कंडीशंस जो है ओवर द साउथर्न ओशियन, इससे हमारा मॉनसून भी इफेक्ट होता है। नॉर्मली व्हेन जब ट्रॉपिकल ईस्टर्न जो है हमारी साउथ पैसिफिक ओशियन एक्सपीरियंस करता है हाई प्रेशर, तो द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशियन जो है यहाँ पे लो होता है, यानी जहाँ पे हाई उसकी दूसरी तरफ लो। बट इन सर्टेन एरिया, पर कुछ कुछ एरिया में देयर इज अ रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशन, जो प्रेशर कंडीशन है इनमें थोड़ा बदलाव होता रहता है। जो ईस्ट पैसिफिक है यहाँ लो हो जाता है इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न इंडियन ओशियन। एंड ये जो पीरियोडिक चेंज होता है एक फिक्स पीरियड के बाद चेंज होता है इन प्रेशर किसी प्रेशर में, इस कंडीशन को हम साउथर्न ऑसिलेशन और एसओ के नाम से जानते हैं। जो डिफरेंस होता है इन प्रेशर ओवर तहती पैसिफिक ओशियन एंड दरविन इन नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया इंडियन ओशियन, इसको कंपेयर किया जाता है, इसकी वजह से ही मॉनसून होता है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा जो है मेन टॉपिक है जिसकी वजह से मॉनसून होता है। इफ द प्रेशर डिफरेंसेस वर नेगेटिव, अगर इनमें डिफरेंसेस जो है नेगेटिव हो जाते हैं, इसका मतलब होता है कि जो अब बारिश है या तो ये एवरेज पे होगी या फिर मॉनसून लेट आएगा। तो ये कुछ फीचर्स हैं। अब फीचर कनेक्टेड विद एसओ, तब एसओ से ही रिलेटेड एक फीचर है अल नीनो। अल नीनो फिनोमेना जो है इसमें अब वार्म ओशियन, एक वार्म ओशियन करंट जो है ये फ्लो होते हैं पास्ट में द पेरुवियन कोस्ट में। ये एक प्लेस है कोल्ड पेरुवियन करंट में इन एवरी 2 to 5 ईयर। और जो चेंजेस होते हैं प्रेशर कंडीशंस में अल नीनो से कनेक्ट होते हैं, और इस फिनोमेना को ENSO अल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन दोनों को मिला के जाना जाता है। अब अल नीनो है क्या, इसे समझते हैं। दिस इज द नेम गिवन टू अ पीरियोडिक चेंज। एक पीरियोडिक चेंज एक डेवलपमेंट है वार्म ओशियन करंट्स की अलोंग विद द कोस्ट ऑफ पेरू, पेरू के कोस्ट के आसपास, जिसकी वजह से कोल्ड पेरुवियन करंट फ्लो होते हैं। अल नीनो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब है चाइल्ड, जो कि बेबी क्राइस्ट से रेफर करता है। एज दिस करंट जो है फ्लो करते हैं ड्यूरिंग क्रिसमस, तो जो प्रेजेंस है अल नीनो की इससे इंक्रीज होती है सी सरफेस टेम्परेचर, एंड जो ट्रेड विंड्स है इस रीजन की वो वीक हो जाती है। तो ये था हमारा बेस्ड। अब हम जानेंगे द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड विथड्रॉवल, यानी जो मॉनसून है ये कैसे आता है और कैसे खत्म होता है। तो चलिए आज हम इसे जानते हैं। द मॉनसून अनलाइक द ट्रेड्स, जो हमारा मॉनसून है ये ट्रेड के विपरीत है, ये ट्रेड पे भी होता है। तो अनलाइक द ट्रेड आर नॉट स्टेडी विंड्स, जो हमारी ट्रेड विंड है कुछ स्टेडी नहीं होती बट आर पल्सेटिंग इन नेचर, पर ये नेचर में कैसी होती है, पल्सेटिंग होती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो ये डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन से इफेक्ट होता है इन पे ऑन इट्स वे, और इनका जो वे है ओवर द वार्म ट्रॉपिकल सीज। द ड्यूरेशन ऑफ द मॉनसून जो है ये 100 से 120 दिन तक होता है हमारा मॉनसून, जो कि जून से लेके मिड सितंबर तक होता है। तो द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेस सडनली एंड कंटिन्यूअस कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज,
इसकी वजह से जो रेनफॉल की मात्रा है वो बहुत ही ज्यादा हो जाती है और क्या होता है, और ये बहुत समय तक फ्लो करती रहती है और इसी को कहते हैं बर्स्ट ऑफ द मॉनसून। यानी एक बहुत ही बड़ा बदलाव होना, जैसे एकदम गर्मी थी, एकदम बहुत तेज तेज बारिश शुरू हो गई और इस बदलाव को हम क्या कहते हैं, इस बदलाव को हम बर्स्ट ऑफ द मॉनसून कहते हैं। एंड इनको प्री मॉनसून शावर्स से भी जाना जाता है। द मॉनसून अराइव्स एट द साउथर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून। जो हमारा मॉनसून है ये हमारा कब शुरू होता है, ये फर्स्ट वीक ऑफ जून के लगभग शुरू होता है। सब्सिक्वेंटली इट प्रोसीड्स इनटू द टू, इसको दो ब्रांच में बांटा जाता है। तो बच्चों आप ये याद रखें, दो ब्रांच क्या है, अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच। इसकी दो मेन ब्रांच है, आप ये याद रखेंगे। तो द अरेबियन सी ब्रांच जो है ये मुंबई की तरफ होती है अबाउट 10 डेज और ये 10 डेज लेटर होती है, यानी 10th of June में होती है। दिस इज द फेयरली रैपिड एडवांस, ये एक बहुत ही बड़ा एडवांस है। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है ये भी हमारी कब अराइव होती है, हमारी जल्दी अराइव होती है, ये शाम से अराइव होती है इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। द लॉफ्टी माउंटेन कॉजेज द मॉनसून विंड्स टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द वेस्ट ओवर द गंगा प्लेन। और इनसे क्या होता है, जो हमारे माउंटेन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये डिफ्लेक्ट कर देते हैं मॉनसून विंड्स को गंगा प्लेन्स की तरफ। तो बाय मिड जून द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द मॉनसून जो है ये अराइव करती है ओवर सौराष्ट्र कच्छ एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री। द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांच है जो मॉनसून की है ये एक साथ मर्ज हो जाती है ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन। तो दिल्ली जो है यहाँ पे कुछ मॉनसून शावर्स होते हैं बे ऑफ बंगाल की ब्रांच से बाय द एंड ऑफ जून। बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न थोड़ा राजस्थान यहाँ पे भी बारिश होती है। तो बाय मिड जुलाई तक जो मॉनसून है धीरे धीरे कहाँ तक आ जाती है, हिमाचल प्रदेश में भी बारिश हो जाती है और इसी तरह से पूरी कंट्री में बारिश होती है। अब एक प्रोसेस है कि ये खत्म कैसे होते हैं, जाते कैसे हैं, आ तो गई मानसून, हो भी गई मानसून, अब ये खत्म भी तो होगी ना, तभी तो दूसरा सीजन स्टार्ट होगा, है ना। तो समझते हैं कैसे होता है। तो विड्रॉवल और द रिट्रीट ऑफ द मानसून इज अ मोर ग्रेजुअल प्रोसेस, ये एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस है। द विड्रॉवल ऑफ द मानसून बिगिन इन द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, ये नॉर्थ वेस्ट स्टेट से शुरू होता है इंडिया में बाय अर्ली सितंबर की शुरुआत में और बाय मिड अक्टूबर ये क्या करता है, ये जो है हाफ नॉर्थर्न जो होता है पेनिनसुला तक ये सारा मानसून चला जाता है। फिर धीरे धीरे ये मानसून जाता रहता है और बाय अर्ली दिसंबर जो मानसून है ये पूरी कंट्री से चला जाता है और जो हमारे आइलैंड वगैरह है यहाँ से भी मानसून धीरे धीरे चला जाता है। एंड फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल टू द फर्स्ट वीक ऑफ मई, और ये जो है धीरे धीरे जाता है। द विड्रॉवल टेक प्लेस, और ये जो विड्रॉवल है ये या तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से लेकर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक पूरा हो जाता है, यानी अभी तक हमारा मानसून चला गया। तो बाय दिस टाइम, इस टाइम तक जो रेस्ट ऑफ द कंट्री है ये जो है ये ऑलरेडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द विंटर मानसून आ जाएगी। तो आइए अब हम द सीजन समझते हैं। तो ये सीजन्स क्या है, सीजन्स कितने तरह के होते हैं, आप सोच रहे होंगे तो छोटी क्लास में भी पढ़ा था। अब यहाँ पे कुछ अलग तरह के सीजन है, तो आइए उन्हें अब हम जानते हैं। द सीजन, तो मेनली जो सीजन है हमारे यहाँ पे मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है जिसको कुछ डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न में बांटा गया है। तो द वेदर कंडीशंस ग्रेटली चेंज, जो वेदर कंडीशंस है एक जगह से दूसरी जगह में चेंज होती रहती है बच्चों। तो दीज चेंजेस, ये जो हमारे चेंजेस है ये कुछ नोटिसेबल होते हैं, जो हमारे कुछ इंटीरियर पार्ट जो है आंतरिक भाग है हमारे देश के उनमें ज्यादा अच्छे से दिखते हैं। जो कोस्टल एरिया है यहाँ पे ज्यादा वेरिएशन नहीं दिखाई देती टेम्परेचर में, पर रेनफॉल में दिखाई देती है। तो हाउ मैनी सीजन्स, अब आप सोच रहे होंगे कितने सीजन होते हैं, आप कह रहे होंगे हाँ भाई बहुत आसान है, हम तो मेनली 5 सीजन पढ़ते हैं, समर, विंटर, रेन, ऑटम, स्प्रिंग। और अगर कोई और होता है तो वो कहता है
समर विंटर या रेन अगर तीन मेन होते हैं तो हमारे ये मेन नहीं होते। हमारे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग मेनली चार होते हैं। ये होते हैं द कोल्ड वेदर सीजन विंटर, द हॉट वेदर सीजन समर, द एडवांसिंग मॉनसून एंड द रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन। तो आइए सभी को जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं द विंटर सीजन। तो आइए जानते हैं द कोल्ड वेदर सीजन यानी विंटर सीजन। ये हमारा ज्यादातर कब होता है? ये हमारा बिगेन होता है मिड नवंबर से लेकर हमारा फेब्रवरी तक ये रहता है। दिसंबर एंड जनवरी ये नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया में विंटर के दौरान सबसे कोल्डेस्ट मंथ रहते हैं। द टेम्परेचर जो टेम्परेचर है साउथ से नॉर्थ में डिक्रीज होता रहता है, तो साउथ टू नॉर्थ चलता है। नॉर्थ में सबसे ज्यादा और साउथ में सबसे जो है कम होता है। तो नॉर्थ में बहुत ही ठंड रहती है और साउथ में बहुत ही थोड़ी मॉडरेट टाइप के टेम्परेचर एक तरह से रहता है। तो जो एवरेज टेम्परेचर बात की जाए अगर चेन्नई की, तो ये हमारा 24 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि अगर हम थोड़ा ऊपर बढ़े तो 10 डिग्री से 15 डिग्री तक हो जाता है नॉर्थर्न प्लेन्स में। तो डेज यहाँ पे विंटर में ज्यादा थोड़े वार्म होते हैं, सही होते हैं, पर रातें बहुत ही मुश्किल होती हैं। इसीलिए ठंड में रात काटना बहुत मुश्किल है। ऐसी बातें लोग कहते भी हैं। फ्रोस्ट इज कॉमन इन द नॉर्थ एंड द हायर स्लोप्स। और जो हमारी फ्रोस्ट होती है ये हमारी बहुत ही कॉमन रहने वाली होती है। तो इस समय में फ्रोस्ट बहुत ही कॉमन रहती है हमारी नॉर्थ एरिया में। तो आगे जानते हैं, आगे हमें बताया गया दैट जो हमारी जो ये है यहाँ पे स्नोफॉल भी हो जाती है हमारी। जब हमारी सर्दियां होती हैं तो हमारी स्नोफॉल भी हो जाती है इन इलाकों में। ये हमको बताया गया है बहुत अच्छे से। अब हम आगे जान लेते हैं कि ड्यूरिंग दिस सीजन, इस सीजन में जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है ये पूरी कंट्री में जाती है। ये ब्लो करती है लैंड से सी की तरफ एंड हैज फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, ज्यादातर पार्ट में एक ड्राई सीजन ही माना जाता है। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल, कुछ रेनफॉल होती है तमिलनाडु में एंड फ्रॉम दीज विंड, इन विंड से। हियर दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, और ये यहाँ पे सी से लैंड की तरफ ब्लो करते हैं। इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया यहाँ पे जो प्रेशर होता है, प्रेशर रीजन डेवलप रहता है यहाँ पे थोड़ा जो है प्रेशर हमारा होता है। तो ये हमें बताया गया है। तो इन द नॉर्थर्न पार्ट, तो इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीफ दीज विंड्स ब्लो थ्रू द गंगा वैली फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। ये जो है गंगा वैली वेस्ट से और नॉर्थ वेस्ट में फ्लो करती है। जो वेदर है यहाँ पे क्लियर स्काई होता है, टेम्परेचर लो होता है, ह्यूमिडिटी लो होती है और थोड़ा ही फीबल भी होता है। तो यही सब बातें हमें विंटर सीजन के बारे में बताई गई। अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका ये है कि ये लो प्रेशर सिस्टम होता है जो कि मेडिटेरियन सी से स्टार्ट होता है, वेस्टर्न सी और फिर इंडिया में आती रहती है। बिकॉज द मच नीडेड विंटर, इनसे बहुत ही विंटर बढ़ती है और कुछ विंटर रेंज भी होती है माउंटेन्स में या प्लेन्स में। ऑल दो जो टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल होती है इसे महावत में नापा जाता है। दे आर ऑफ इमेंस इम्पोर्टेंस, ये जो है ये बारिश थोड़ी सी इम्पोर्टेंट भी होती है क्योंकि इस समय रबी क्रॉप्स भी उगाई जाती है। द पेनिनसुलर जो रीजन है यहाँ पे वेल डिवाइन कोल्ड सीजन होता है। देयर इज हार्डली एनी नोटिसेबल सीजनल चेंज, यहाँ पे कोई ज्यादा चेंज नहीं होता विंटर्स में। तो ये सब हमें बताया। अब हम पढ़ लेते हैं समर के बारे में। द हॉट वेदर सीजन समर, तो ड्यू टू द अपार्टमेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट, तो जो हमारी सूर्य की जो उत्तर की तरफ होती है यहाँ पे कुछ गति के कारण जो हमारा अर्थ है यहाँ पे कुछ मूवमेंट होती है और कुछ हीट जो है ये होती है। एज सच इसी की वजह से मार्च से मई में बहुत ही हॉट वेदर सीजन पाया जाता है। तो ये आप इंडिया का मैप देख सकते हैं, एडवांसिंग मॉनसून से रिलेटेड है आपका। तो इन इंडिया द इन्फ्लुएंस ऑफ द शिफ्टिंग, जो हीट है यहाँ पे हीट बेल्ट शिफ्ट होती है और इनको क्लियरली देखा जा सकता है मार्च से मई के दौरान। इन मार्च जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है ये 38 डिग्री सेल्सियस तक होता है जो कि दक्कन प्लेट्यू में रिकॉर्ड किया गया।
इन अप्रैल यही टेम्परेचर गुजरात या मध्य प्रदेश में अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, वहीं मई में ये टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक देखा जा सकता है। इन पेनिनसुलर इंडिया टेम्परेचर लो रहता है ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस, क्योंकि यहाँ पे ओशियंस है। द समर मंथ, जो समर मंथ है यहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं राइजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और एयर प्रेशर फॉल हो जाता है, गिर जाता है। तो टुवर्ड द एंड ऑफ मई के खत्म होने तक एक लो प्रेशर एरिया यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, जो कि थार डेजर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट से लेके पटना या छोटा नगरपुर प्लेट्यू तक होता है, जो कि साउथ ईस्ट में है। तो सर्कुलेशन ऑफ एयर जो है ये हमारी यहाँ पे बिगेन होने लगती है, ये हमें समझाया गया। अब इस समय कुछ विंड्स चलती है जिनको हम लू कहते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत तेज विंड्स होती हैं जिनको लू कहते हैं। कुछ गर्म हवाएं होती हैं, तो ये हवा जो है ये बहुत ही नुकसानदायक भी होती है। ये हवा जो है गस्टी होती है, इनमें बहुत सारी धूल मिट्टी होती है, गर्म होती है, बहुत तेज चलती है, ड्राई होती है, ये होती है विंड। समटाइम्स दे इवन कंटिन्यू अंटिल लेट इन द इवनिंग, और ये कई बार तो इवनिंग तक भी रह जाती है। ये प्रूव टू बी फैटल, ये फैटाल तक यानी एक इंसान को मार तक सकती है। डस्ट स्टॉर्म आर वेरी कॉमन, इस समय डस्ट स्टॉर्म भी बहुत ही कॉमन रहने वाली होती है। ये जो स्टॉर्म्स है ये यहाँ पे थोड़ा रिलीफ तो कर देती है, कूल ब्रीज भी होती है यहाँ पे, तो कभी कभी थंडर स्टॉर्म भी हो जाते हैं, लोकल आंधी टाइप की चल जाती है। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल में कुछ इस तरह की स्टॉर्म्स आती है जिनको हम काल बैसाखी कहते हैं। तो टुवर्ड द क्लोज ऑफ द समर सीजन कुछ प्री मॉनसून शावर्स होते हैं केरला और कर्नाटक में, जिसमें क्या होता है ये जो मैंगो है इनकी राइपिंग में हेल्प करते हैं, इसी वजह से इसको मैंगो शावर्स कहते हैं। अब दो तो पढ़ लिया, अगला है एडवांसिंग मानसून यानी द रेनी सीजन। तो बाय अर्ली जून कुछ लो प्रेशर कंडीशंस होती है हमारे यहाँ, तो इन कंडीशंस की वजह से ये मानसून होता है। ये अट्रैक्ट करता है ट्रेड विंड्स को साउदर्न हेमिस्फीयर में। दीज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ऑरिजिनेट करती हैं ओवर द वार्म सब ट्रॉपिकल एरिया ऑफ द साउथर्न ओशियन। इसकी वजह से इक्वेटर को क्रॉस करती हैं, ब्लो करती हैं इन द साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन, जो कि एंटर करता है इंडियन पेनिनसुला में। एज जो ये विंड्स होती हैं ब्लो करती हैं वार्म ओशियंस में, दे ब्रिंग एबंडेंट मॉइस्चर, इनसे मॉइस्चर भी होता है। दीड विंड्स आर स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और एक एवरेज में ब्लो करती है 30 किलोमीटर पर आवर। द इनफ्लो ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, और जो इनफ्लो होता है इनका साउथ वेस्ट मानसून में इन इंडिया, जो ब्रिंग करता है अबाउट अ टोटल चेंज ऑफ वेदर। अर्ली इन द सीजन जो विंड्स होती हैं ये वेस्टर्न घाट्स में रिसीव करती हैं बहुत ही हैवी रेनफॉल, मोर देन 250 सेंटीमीटर। जो दक्कन प्लेट्यू है या जो पार्ट है मध्य प्रदेश के, यहाँ पे रिसीव होती है सम अमाउंट ऑफ रेन इन स्पाइट ऑफ लाइंग इन द रेन शैडो एरिया। जो मैक्सिमम रेनफॉल है इस सीजन में ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में होती है। मौसिन राम एक जगह आपने सुनी होगी जहाँ बहुत ही बारिश होती है। ये साउथर्न रेंजेस है, खासी हिल्स है, यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल होती है वर्ल्ड में। तो रेनफॉल जो है ये गंगा वैली में होती है, जो कि डिक्रीज करती है ईस्ट टू वेस्ट। राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात में रेन्स बहुत ही कम मात्रा में और बहुत ही हल्की होती है। अनदर फिनोमेना जो यहाँ पे रिकॉर्ड किया जा सकता है ये है कि ये बहुत ही वेट और ड्राई होती है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं द मॉनसून रेन जो है ये टेक प्लेस करती है ओनली फॉर अ फ्यू डेज, एक समय में। दे आर इंटरेस्ट विद रेनफॉल टाइप, तो ये जो ये रेनफॉल के टाइप अलग अलग होते हैं फॉर वेरियस रीजन, अलग अलग रीजन से ट्रफ एंड इट्स एक्सिस जो है ये नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड में मूव करते रहते हैं। तो व्हेन द एक्सिस ऑफ द मॉनसून ट्रफ लाइज ओवर द प्लेन, जो हमारा एक्सिस है इनका ये जब प्लेन के ऊपर से जाता है तो रेनफॉल अच्छी हो जाती है। ऑन द अदर हैंड व्हेनेवर द एक्सिस शिफ्ट क्लोजर टू द हिमालय, जब ये हिमालयास के आसपास होते हैं देयर आर लॉन्गर ड्राई स्पेल, यहाँ पे बहुत ही लॉन्ग ड्राई स्पेल होती है इन प्लेन्स में। एंड वाइड स्प्रेड रेन होकर, और एक बहुत ही अच्छी बहुत ही बड़ी रेन होती है।
दीज हैवी रेन्स, इन हैवी रेन्स की वजह से यहाँ पे फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है, बहुत से लोग मर जाते हैं और प्रॉपर्टी भी खराब हो जाती है। द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशन टू, इनसे कुछ डिप्रेशंस भी हो जाते हैं, किस पे, ट्रॉपिकल पे। डिटरमाइन, इससे हम क्या समझ सकते हैं, जो अमाउंट और ड्यूरेशन है मॉनसून रीजन की वो कुछ फिक्स होनी चाहिए। और इन जो डिप्रेशन से फॉर्म होते हैं एट द हेड ऑफ द बे ऑफ बंगाल, द डिप्रेशन फॉलो द एक्सिस ऑफ द मॉनसून, और ये एक्सेस फॉलो करते हैं मॉनसून का। आप ये देख सकते हैं कैसे कैसे विंड जाती है, मैप दे रखे हैं। तो यहाँ पे लो प्रेशर होता है, द मॉनसून इज नोन फॉर इट्स अनसर्टेनिटीज, और इनको इनकी अनसर्टेनिटीज के लिए भी जाना जाता है। तो ये जो रेन है इससे फार्मिंग शेड्यूल में मिलियंस ऑफ फार्मर्स को बहुत ही फायदा भी हो सकता है, और अगर ज्यादा हुई तो ये फार्मर को परेशान भी बहुत करती है। रिट्रीटिंग पोस्ट मॉनसून यानी द ट्रांजिशन सीजन, तो इसको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपके लिए एक नया सीजन हो सकता है। तो ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर विद द अपार्टमेंट मूवमेंट ऑफ द सन टुवर्ड द साउथ, जो मॉनसून ट्रफ है या लो प्रेशर है ट्रफ ओवर द नॉर्थर्न प्लेन्स, ये वीक हो जाता है एंड इसकी वजह से एक हाई प्रेशर सिस्टम हो जाता है। जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड है ये वीक हो जाती है, स्टार्ट विड्रॉइंग ग्रेजुअली, और ये ग्रेजुअली विड्रॉ होने लगती है, धीरे धीरे जाने लगती है। एंड बाय द बिगनिंग ऑफ अक्टूबर जो मानसून है ये नॉर्दर्न प्लेन से चली जाती है। द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर फॉर्म अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, ये एक पीरियड हो जाता है जहां पे हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर कंडीशंस तक हो सकती है। द रिट्रीट ऑफ जो मॉनसून होता है इसको क्लियर स्काई से भी जाना जा सकता है, एंड राइज इन टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर में राइज भी कर सकता है। तो यहाँ पे आपको यही दे रखा है कि जो मौसिनराम है ये हाईएस्ट वेटेस्ट प्लेस है अर्थ में। वाइल डे टेम्परेचर, जो यहाँ पे डे टेम्परेचर होते हैं ये हाई होते हैं, नाइट कूल होती है, प्लीजेंट होती है। जो लैंड है यहाँ पे मॉइस्ट ही रहता है हमारा लैंड यहाँ पे, तो ये हमें कहा गया है। तो जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है यहाँ पे होती है, तो इस समय को ज्यादातर अक्टूबर हीट के नाम से जाना जाता है। ये जो सेकेंड हाफ होता है अक्टूबर का उससे रिलेटेड करता है। जो मरकरी है, जो हमारा टेम्परेचर है ये धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है, एंड द लो प्रेशर कंडीशंस जो है ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में हो जाती है एंड ट्रांसफर्ड हो जाती है टू द बे ऑफ बंगाल बाय अर्ली नवंबर। सो इससे साइक्लोन्स आ सकते हैं जो कि अंडमान सी में आते रहते हैं, एंड जो साइक्लोन्स है ये भी नुकसानदायक हो सकते हैं और बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होते हैं। जो थिकली पॉपुलेटेड डेल्टा है गोदावरी या कृष्णा के, कावेरी के, यहाँ पे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ही प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है और बहुत से लोगों की जान भी जाती है। समटाइम दीज साइक्लोन्स अराइव एट द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा की कोस्ट, वेस्ट बंगाल की कोस्ट और बांग्लादेश के आसपास भी आते रहते हैं। तो इनसे बहुत ही नुकसान है, डिप्रेशन है। तो अब हम अपना जो है हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल और मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल कैसे होता है? तो पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव करते हैं 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली, साल भर में। हाउएवर इट इज लेस देन 60 सेंटीमीटर इन वेस्टर्न राजस्थान, बल्कि बहुत ही लेस देन होता है, बहुत ही कम होता है, 60 सेंटीमीटर से भी कम रेन पड़ती है वेस्टर्न राजस्थान में और गुजरात, हरियाणा और पंजाब में। रेनफॉल इज इक्वली लो इन द इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू के अंदर ये भाग जो होता है वहां पे भी रेनफॉल बहुत ही कम होती है। तो वाई डू दीज रीजन्स रिसीव रेनफॉल, कि यहाँ पे जो रेनफॉल है ये लो या फिर ज्यादा कैसे होती है? तो थर्ड एरिया ऑफ लो प्रेसिपिटेशन इज अराउंड लेह इन जम्मू एंड कश्मीर, जो थर्ड ऐसा एरिया है जहाँ पे लो प्रेसिपिटेशन है ये लेह है जम्मू एंड कश्मीर में। द रेस्ट ऑफ द कंट्री, जो बाकी कंट्री है यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल है। तो स्नोफॉल जो है रेस्ट्रिक्ट होती है हिमालयन रीजन में, यहाँ पे नहीं होती। ऑनिंग टू द नेचर ऑफ मॉनसून, मॉनसून के नेचर को जान के द एनुअल रेनफॉल जो है ये अलग अलग होती है साल के साल।
वेरिएबिलिटी इज हाई इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल। जो बदलाव है ये हमारे लो रीजन रेनफॉल में ज्यादा होते हैं, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, क्योंकि यहाँ पे बारिश इसीलिए कम होती है क्योंकि ये लीवर्ड साइड में पड़ जाते हैं वेस्टर्न घाट के, इसी वजह से बारिश कम हो पाती है। और दूसरी तरफ बहुत ही बारिश होती है जिससे फ्लड आ जाती है, और दूसरी तरफ लीवर्ड साइड में ड्रॉट जैसे हालात बन जाते हैं, अकाल जैसे हालात पड़ जाते हैं। अब लास्ट टॉपिक है मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। तो चलिए इसे जानते हैं। यू हैव ऑलरेडी नो, आप सभी जानते हैं, द वे, कि वे जो हिमालयास का है जो कि प्रोटेक्ट करता है सब कॉन्टिनेंट को फ्रॉम एक्सट्रीमली कोल्ड विंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो ये क्या करता है, नॉर्थन इंडिया जो है यहाँ पे यूनिफॉर्मली हाई टेम्परेचर होता है अगर हम कंपेयर करें सेम लैटिट्यूड से। सिमिलरली जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है अंडर द इन्फ्लुएंस फ्रॉम द सी, ये थर्ड साइड में होते हैं और यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर हो जाता है। डिस्पाइट सच मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस जो है यहाँ पे ग्रेट वेरिएशंस पैदा कर देता है। एंड नेवरदलेस द unifying influence of the monsoon on the Indian subcontinent is quite perceptible। इसकी वजह से क्या होता है, ये यूनिफाई हो जाते हैं, एक साथ मिलके एक प्रभाव डालते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे। एंड द सीजन अल्टरेशन, और जो सीजन है विंड सिस्टम में इस पे प्रभाव होता है, और एक राइथमिक साइकिल ऑफ सीजन बन जाती है। हर एक सीजन आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। तो इस तरह से साइकिल ऑफ सीजन बन जाती है। इवन द अनसर्टेनिटीज, और यहाँ पे रेन और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं सीजनल रेनफॉल जून टू सितंबर में दर्शाई गई है, कैसे रेनफॉल है, कहाँ पे ज्यादा, तो अबव 400 पर्पल है, देन वायलेट है, देन ब्लू, लाइट ब्लू, और लाइट ब्लू, लाइट ब्लू, लाइट ब्लू। तो इस तरह से दर्शाए गए। तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जैसे एरियाज यहाँ पे ज्यादा बारिश होती है हमारी, तो यही दर्शाया गया है। सेकंड मैप अगर आप देखें तो एनुअल रेनफॉल को दर्शाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ज्यादा बारिश होती है, यहाँ पे इस एरिया में भी बारिश है, इधर भी थोड़ी बहुत बारिश होती है ज्यादा, ये दर्शाया गया है। अब यहाँ पे आपको कुछ खबरें दिखाई गई है, आप देख सकते हैं खबरें जो कि हमारी टेम्परेचर पे बेस्ड है, ये सब आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपका फिर से आ गया है लास्ट टॉपिक कि यहाँ पे बहुत ही टिपिकल मॉनसून होता है। द इंडियन लैंडस्केप, इसके प्लांट और एनिमल, इसकी एंटायर एग्रीकल्चर जो कैलेंडर है, लाइफ है, फेस्टिवल्स है, ये अलग अलग फिनोमेना के अकॉर्डिंग चलते हैं। ईयर आफ्टर ईयर पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, ये धीरे धीरे मॉनसून इनमें आता है। दीज मॉनसून विंड बाइंड द होल कंट्री, ये पूरी कंट्री में ही बाइंड कर लेती है उसको और फ्लो करती है, ये सभी को वाटर प्रोवाइड करती है अकॉर्डिंगली। द रिवर वैलीज विच कैरी दिस वाटर ऑल्सो यूनाइट, और जो रिवर वैलीज है जो ये वाटर लेती है ये भी यूनाइट होती है, एक साथ होती है। तो एज अ सिंगल रिवर वैली यूनिट भी इसे कहा जा सकता है। तो ये था मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड, इसीलिए हम इसे कहते हैं। तो अब आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं जो कि हम अगली वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में करेंगे, तो आप सभी ये देख सकते हैं। आप सभी को यहाँ पे एक एनुअल रेनफॉल का टेम्परेचर वगैरह सब कुछ दर्शाया गया है, आप ये देख सकते हैं। आपके यहाँ पे 5 एक्टिविटीज भी, और उसके बाद चैप्टर 5 स्टार्ट है जो कि अब अगली वीडियोस में करेंगे। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर्स के संग, अगली वर्कशीट्स के संग। हमारे चैनल पे वर्कशीट्स भी आपके लिए, आप वो भी देख सकते हैं। तो बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे। आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स के संग भी शेयर कर लें। बाय एवरीवन।